हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पार्सल लीडर। दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार में जाति जनगणना हुई है, जिसमें दोस्तों उसके रिगार्डिंग कई पार्टियां, कई समाज के लोग उसका विरोध कर रही हैं कि नहीं, जाति जनगणना पूरी तरीके से नहीं हुई, या फिर कई समाज बोले हमारे समाज की नहीं हुई। तो ऐसे ही अपने समाज के भी कुछ लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि नहीं, जाति जनगणना नहीं हुई है। तो दोस्तों, मैं उनको बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से। एक वीडियो है दोस्तों, जिसको वेद प्रकाश जो द एक्टिविस्ट के संस्थापक हैं, उन्होंने बनाया है, मतलब रिपोर्टिंग की है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पूर्व में बीएसपी के मीडिया प्रभारी भी रहे हैं दोस्तों, अब वर्तमान समय में वो मीडिया प्रभारी हैं बीएसपी के कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अभी इन्होंने हाल ही में 4-5 दिन हुए जो इन्होंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग किया है इसके रिगार्डिंग, जाति जनगणना की रिकॉर्डिंग, कि क्या वास्तव में जाति जनगणना हर समाज के लोगों का हुआ है कि नहीं हुआ। उसी के अनुसार दोस्तों, मैं अपने समाज के लोगों को ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखें, और इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जाति जनगणना हुई है या नहीं है। तो दोस्तों, देखिए ये वीडियो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ देवनाथ पंडित। देवनाथ पंडित। जाति जनगणना हुई है आपके यहाँ? इधर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? अरे जरा सा आप इनको बोलने दीजिए, इनका नहीं लीजिएगा, कुछ ऊपर पहने हुए ना, गमछा उमछा कुछ रख लीजिए सर। इधर नहीं ना हुआ जी, जाति गणना वाला आया है। जाति जनगणना वाला आया था, इधर नहीं ना। देखिए, चाचा बोल रहे हैं कि जाति जनगणना नहीं हुआ, मास्टर साहब नहीं आए थे। अब इनके घर वाली से बात करते हैं। आपकी घर वाली मैडम है ये? वो आपके पति हैं? हाँ। मास्टर साहब आए थे सरकारी स्कूल वाला, नाम उम लिख के गए हैं सबका? कहाँ है ना, 2-3 महीना पहले थे ना। 2-3 महीना पहले आए थे। हमरा से भेंट ना है। किनसे भेंट हुए? हम सी चर्चा में चल जाते हैं। चर्चा में थे, और सी चर्चा में हम ना जानते। आपके घर में बहू थी, पुतहू? हाँ, बहू, ये सब बहू है। ये है बहू, इधर देखिए बहू। अब देखिए, घर के मुखिया बोले कि नहीं आए मास्टर साहब। अब मुखिया जी की पत्नी इधर देखिए, ये बोली कि मास्टर साहब नहीं आए। अब घर की बहू है, जरा से इधर हट जा बेटा। अब ये बहू अकलावे खले तू। अजी, आप मास्टर साहब आए थे सरकारी स्कूल वाला, नाम उम लिख के गए हैं? हाँ, गए हैं। कितना दिन पहले? 2 महीना पहले। 2 महीना पहले। मास्टर साहब क्या क्या लिख के गए? सब पूरा परिवार के नाम। सबका, बच्चा से लेके सबका नाम लिखे हैं? टोटल परिवार के। जात पूछे थे आपसे? पूछे थे। तो आप कौन जात बताए? कुम्हार। हाँ, तो देखिए कहाँ कंफ्यूजन है कि घर के जो मुखिया हैं वो बोलते हैं मास्टर साहब अबे नहीं की, हट जा बेटा। घर पर नहीं वो लोग रहते हैं, सब ड्यूटी वाला आदमी है, कोई नहीं रहते हैं। और मीडिया वाला क्या करता है, ऐसे ऐसे लोगों से बात करता है, और वो लोग बोल देते हैं कि कोई आया ही नहीं था गिनती के लिए, उतने दिखा देता है ना जी। आप क्या बोले कि नहीं आए थे? हमरा रहते भर में ना आयल थे आपके रहते भर में नहीं? ना। हम सिर्फ चर्चा में चल जाते वो ठेला चलाने चल जाते हैं, इसी चर्चा में चल जाते हैं। हाँ, हम सिर्फ चर्चा में चल जाते पता हैं। नहीं है। और घर में जो रहती है इनकी बहू, उनको पता। आपके यहाँ भी आए थे जी मास्टर साहब, गिनती करके गए रजिस्टर में नाम लिख के सबके? जनगणना वाला साहब? हाँ? हाँ, आए थे। आए थे। तो आप भी इनकी बहू हैं? नहीं, आपका दूसरा घर है? हाँ, हमको ये बड़ा कौन घर। जात लिखवाया अपना उसमें? कुम्हार लिखा। कुम्हार लिखवाया। तो देखिए, यही चीज है कि मीडिया वाला सड़क पे बात करते हैं लोगों से, घर में जो पुरुष रहते नहीं है, शाम वाम में आते हैं उनसे बात करते हैं, उनके घर में जाके वेरीफाई नहीं करते हैं। इस तरह से मीडिया अफवाह फैलाया कि जातीय जनगणना ही नहीं हुई, लोगों के घर पूछने ही नहीं गया। कुछ नेता लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं हुई। लेकिन जब हम घर की महिलाओं से बात करते हैं जो घर में रहती हैं, तो वो बोलते हैं कि मास्टर साहब आए थे 2-3 महीना पहले आए। देखिए चाचा क्या बोले, आए चाचा आप बोले ना, चाचा आप बोले कि जातीय जनगणना नहीं हुई। आपकी मैडम भी बोली कि नहीं हुई, आपकी बहू बोली कि हुई। तो जानते हैं टीवी वाला क्या कर रहा है चाचा? आए चाची क्या बोल रहे, बोलिए, इसमें बोलिए। कह रहे हैं कि बहू घर रहती है तो बहू जानती है। आप चल जाते हैं सिर्फ चर्चा में? हम सिर्फ चर्चा में चल जाते हैं। आप लोग रहते हैं घर में, इसलिए आप लोग को पता है। तो यही टीवी वाला क्या करता है, ऐसा ऐसा चचा को खोज लेता है, 4 को 5 को, और उनको पता नहीं होता है कि जातीय जनगणना हुई। उनकी पत्नी को भी अगर उनसे बात कर ली तो पता चला कि जातीय जनगणना नहीं हुई। लेकिन एक्चुअल जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ मीडिया वाला नहीं पहुँचते। जो घर में रहती है बहू के पास पहुँचे नहीं, टीवी वाला दिखा दिया जातीय जनगणना नहीं। बदमाशी करने हैं उन लोग को, बदमाशी टीवी वाला करता है, करे बल जातीय जनगणना नहीं हुई। तो वही हम दिखा दिए कि जातीय जनगणना भी हुई। और यहाँ एक प्रजापति कुम्हार जी हैं, वो बोले हैं कि हम पसंद करते हैं लालू जी को, वो हमको आवाज दिए और उनका लड़का को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मोहल्ला कौन सा है चाचा? कन्हैया नगर, फुलवारी शरीफ इलाका है, जिला है पटना, राज्य है बिहार। आप कहाँ के रहने वाले हैं बताइएगा, कौन जात है? आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा और आप उनको समझ में आया होगा कि
किस तरह लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो अलग अलग पार्टियां हैं या अलग अलग समाज के नेता है, उसमें अपने समाज के भी कुछ लोग हैं जो इस तरह के अपने समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, क्योंकि मैं भी इससे पहले एक वीडियो जातीय जनगणना पे बना चुका हूँ, जिसमें मैं परसेंटेज वाइज दिखाया था कि उस समय जो 1931 में जातीय जनगणना हुई थी, तो उस समय बिहार की कितनी जनसंख्या थी, उसके हिसाब से कितना परसेंट था। तो उसी परसेंट के हिसाब से तो वर्तमान समय में होगा, तो उतना ही परसेंट आज में भी लगभग पारसी समाज है बिहार में। दोस्तों अभी तो और कम होना चाहिए, लेकिन पारसी समाज का और बल्कि बढ़ा है, क्योंकि देखो पहले उतना जागरूक नहीं था पारसी समाज। 5-5, 6-6 बच्चे, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करते थे। हर पारसी नहीं, हर समाज के लोग करते थे, लेकिन अब बहुत जागरूक हो गए लोग, 2-3 ऐसे ही करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखो तो और कम होना चाहिए, लेकिन कम नहीं है। पारसी समाज इस तरीके से उनकी जनसंख्या जो अभी आई है जातीय जनगणना में, मेरे हिसाब से तो सही है, और जो आंकड़े बताते हैं उस हिसाब से भी सही है। क्योंकि आप देख लीजिए जो परसेंटेज, जो मेरा पुराना वीडियो उसमें मैंने पूरा परसेंटेज वाइज दिखाया था आपको कि पहले कितना था अब कितना, उसी परसेंटेज के हिसाब से आप देख लीजिए पारसी समाज का जो है वो सही है। तो मैं अपने समाज सेवियों और नेताओं से करना चाह रहा हूँ कि कई लोग जो राजनीतिकरण इसका कर रहे हैं, अपने राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। तो भाई देखो, मैं आपको बता दूँ, आप गलत का सपोर्ट करोगे तो उसका मैं विरोध हमेशा करूँगा, और अपने समाज के लोग भी करेंगे। अपने नेतागिरी मत चमकाइए। इसलिए दोस्तों आप सही जाए, मैं भी आऊँगा, अपने समाज के हर लोग आपके समर्थन में आएंगे। लेकिन आप गलत भी करेंगे, गलत गुमराह करेंगे, अपने नेतागिरी के लिए, अपना नेता बनने के लिए उनको बुलाएंगे, तो दोस्तों उससे ज़्यादा क्या है कि अपने समाज के लोग को जागरूक करिए, उनको पढ़ने के प्रोत्साहित कीजिए, पढ़े लिखे आगे बढ़ें यार, कुछ अच्छा बने। क्यों इन सब में घुसेड़ रहे हैं उनको भी, ताकि आपके पीछे आए जय हिंद यही करते रहें। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी आपसे निवेदन है कि उनको गुमराह न करें। ठीक है, जो सही है उसका विरोध करें, और उसमें पूरा पारसी समाज आपके साथ आएगा। लेकिन जो गलत नहीं है, अगर उसका विरोध नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती अपने गुमराह करके समाज को बुलाएंगे, तो ये आपका बहुत गलत कर रहे हैं अपने समाज के साथ। जैसे अन्य नेता कर रहे हैं वैसे आप भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप लोगों से, जो इस तरह का काम कर रहे हैं वो ऐसा काम न करें। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अपने समाज के लोगों को ये बात समझ में आई होगी, और अपने समाज के उन नेताओं को समझ में आई होगी जो ऐसा कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय पारसी समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पारसी, जय लाखन पारसी, जय बिल्ली पारसी, जय पारसी नेता।